सबसे पहले थैंक्स टू ऑल जो मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले थैंक यू। अपने इंट्रोडक्शन से पहले सभी को थैंक यू। मेरा नाम दीपक नंदा है। प्यार से आप लोगों ने नाम दिया है मुझे इंडियन रॉक। और मैं अपना टाइटल आपको बताया था मेन IFBB प्रो दीपक नंदा है मेरा पूरा टाइटल। क्योंकि IFBB प्रो क्यों है ये बताया था आपको, क्योंकि एक होता है ओलंपिक, एक होता है ओलंपिया। तो मैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर ओलंपिया कर खेला है, तो उसमें टॉप रैंक में आया था मैं। तो जिसे हम क्वालिफाई करने के बाद हम बाहर जा सकते हैं US खेलने के लिए, जो अपने इंडिया से फर्स्ट एथलीट होगा जो मैं बाहर जाकर रिप्रेजेंट करूंगा। तो ओलंपिया में बॉडी बिल्डिंग का होगा। तो ये मेरा स्टार्ट है। और मैं बताता हूँ आपको फिटनेस के बारे में। ऑलमोस्ट लोग जिम जाते ही होंगे फिट रहने के लिए, जाते हैं नहीं जाते? हाँ। तो लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि फिटनेस है क्या, लोगों को लगता है फिट रहना ही फिटनेस ही होता है। लेकिन मेंटली और फिजिकली फिट रहने को आप फिटनेस कहते हैं। अगर आप मेंटली फिट रहेंगे तभी आप फिजिकली भी अच्छे लगेंगे। और आप फिटनेस बताओ, जैसे मैं अपनी जिम की बताया था, नॉर्मल लड़के मेरे पास भी आते हैं कि मुझे देख के लोग सोचते हैं कि मैं कुछ खाता हूँ या कुछ मैं अलग से ले लेता हूँ या मैं कोई साइकिल यूज़ करता हूँ तो उससे मेरी बॉडी बन जाती है। लेकिन आपको नॉर्मल फिट रहने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल डाइट अपनी लेते हैं। जैसे जिसको वेट रिड्यूस करना है वो प्रोटीन इंटेक हाई रख सकता है और कार्ब इंटेक लो रख सकता है। जिसको वेट बढ़ाना है वो अपने कार्ब हाई रख सकता है, प्रोटीन इंटेक कम रख सकता है। तो नॉर्मली आप यूजली अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए आप नॉर्मल डाइट से भी कर सकते हैं, वो आपके घर में भी इजीली मिल जाती है। और क्या है कि हमें फिट रहना क्यों जरूरी है ये बताता हूँ आपको। हम जब भी कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हम जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम अपने आप को 4 बार तो देखते हैं। कहीं जाना है, चाहे हमें एग्ज़ाम देना हो, चाहे हमें कहीं जाना हो, तो अपने आप को हम कम से कम 4 बार देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो पहला कॉन्फिडेंट हमारे को अपने आप को शीशे में देख के आता है। चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो, पहला कॉन्फिडेंट आपको शीशा ही दिखाता है। तो आप फिट रहोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में आप कुछ भी, आप जॉब के लिए भी जाते हो तो पहला इंप्रेशन आपका फिटनेस ही होता है। सेकेंडरी आप इंटरव्यू में बोलते हो कि आप क्या बोलते हो। तो ये है। और जब एक चीज़ और बताया था आपको कि लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि सप्लीमेंट को लेके आप विटामिन ले रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम रहती है कि विटामिन लेंगे। जब एक टाइम पे कोविड आया था, कोविड के टाइम से पहले मैं कहता था कि आप विटामिन C लो, आपको मल्टीविटामिन लेने चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे किसी ने नहीं लिया। लेकिन जब कोविड आया तो सेम चीज़ आपको डॉक्टर ने सजेस्ट करी है कि आपको विटामिन C लेना है, हाई विटामिन में रहना है, हाई प्रोटीन लेना है। लेकिन उस टाइम में सब चीज़ उस चीज़ों को लिया। लेकिन वही चीज़ हम लोग आपको रिपीट करते रहते हैं कि आपको विटामिन लेना है। आपकी एवरी बॉडी 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी को। चाहे आप कुछ नहीं करते, आप वर्कआउट भी नहीं करते, तब भी आप अपनी नॉर्मल डाइट से ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो अपना वेज से ले सकते हैं, जैसे आप दाल ले सकते हो, आप ब्रोकली ले सकते हो, मशरूम ले सकते हो। जो बाकी नॉन वेजिटेरियन है चिकन ले सकते हैं, जो एग वेग ले सकते हैं आप। और बाकी आपको थोड़ा मेरे लग रहा है, मुझे बोर सा नहीं लग रहा आपको, मैं बोर कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा लगा मुझे कि मैं थोड़ा थोड़ा सा बोर कर रहा हूँ आपको। एक्सप्रेशन मुझे ऐसे ही लग रहे थे कुछ आपके। बोर तो नहीं कर रहा मैं आपको? हाँ। तो मेरी फिटनेस को देख के लोगों को लगता तो है ही कि मैं कुछ, लगता है कि मैं कुछ लेता हूँ अलग से, लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फील्ड अलग है। जैसे आपको फिट रहने के लिए हर किसी को जिम पसंद नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिम, किसी को डांसिंग पसंद होगा, किसी को योगा होगा, किसी को वॉलीबॉल, किसी को फुटबॉल। तो आप अपना 1 आवर दिन का, कोई भी 1 घंटा 45 मिनट आप उसको दो। जरूर नहीं आपको जिम में जाके कोई एक्टिविटी करनी है। आप अपनी बॉडी को फिट रखना है, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, योगा, डांस, जो आपको पसंद। आपको अपना हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव करना है। तो हैप्पी हार्मोन्स रहेंगे तो आप फिट रहोगे। आप 50 बीमारियों से दूर रहोगे 1 घंटा देने पे। आपको 50 बीमारियां चाहिए या 1 घंटा देना चाहते हो? 1 घंटा बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा आपने कुछ भी दिया। और कितने लोग शीशे में देखते हैं अपने आप को 4-5 बार? हर बार ही देखते हैं हम। कितनी बार भी खड़े हो जाए अपने आप को, चाहे कोई भी हो, हम देखते जरूर है। चाहे हम ब्रश कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। हम जब कपड़े पहनते हैं, जब अपने अच्छे कपड़े पहने और हम अच्छे लग रहे हैं तो कितना फील, ऐसा कैसा लगता है, आज तो कहीं भी जा रहा हूं मैं अच्छा ही लगूंगा, यही रहता है सबको। तो और आपकी फिटनेस और अच्छी हो जाए तो कैसा लगेगा? वो कहते हैं हिंदी में सोने पे सुहागा, वो हो जाएगा ना। तो मैं कॉलेज में ऐसे, मैं भी भगत सिंह कॉलेज से पास आउट हूँ। तो मुझे ऐसा, जब मैं इंटर कर रहा था, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं क्या बोलूँगा वहाँ जाके। क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे, जब बैठ जाते थे मैं भी ऐसे ही आपकी तरह ही बैठ जाता था और थोड़ा मुंह नीचे करके सोचता था कि स्पीच सुनूं क्या ना सुनूं। हम भी यही करते थे ना सर, कि स्पीच सुने कि नहीं सुने, स्पीच बोर ना हो जाए थोड़ी सी। क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ बोलता रहूँगा, वो फिटनेस फिटनेस फिटनेस, तो आप सोचोगे यार ये तो एक ही बात बोले जा रहा है, फिटनेस फिटनेस फिटनेस।
तो फिटनेस एक चटपटा वर्ड है। कैसे चटपटा है? आपको, अगर आपको फिट रहना है, आपको सब खाना है, लेकिन टाइम टाइम पे खाना और अच्छा खाना है। आप अच्छा खाओ, अपने माइंड को और हार्ट को, दिमाग बिल्कुल बोर्ड नहीं करना। आपको दिल कर रहा है आपको एक पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि मैं खाता हूँ चीज़ बस पिज़्ज़ा, मजे से खाता हूँ, चीट मील होती है मेरी, तो आप वीक में एक बार जो आपको पसंद है वो खा सकते हो। बाकी आप अपने आप से कॉन्फिडेंट, अपने आप से सवाल कर लो कि मुझे फिट रहना है, तो आप फिट रहोगे तो अच्छे दिखोगे तो 50 बीमार दूर रहेंगी। और किसी की तो बोलना नहीं चाहिए वैसे, गर्लफ्रेंड भी होंगे, बॉयफ्रेंड भी होंगे, है ना, है ना, हंस रहे हैं। तो सब, हर कोई यही देखता है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी लग रही है, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा लग रहा है, सबके दिमाग में ये भी रहता है कि यार थोड़ा सही हो जाए। वो भाई बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, थोड़ा सा स्माइल पास कर रहे हो। तो आपको भी फिट होना है। फिटनेस के लिए क्या करेंगे हम? जिम नहीं, मैं जिम नहीं कह रहा, जिम को प्रेफर नहीं कर रहा। आपको जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, चाहे आपको डांस पसंद है, चाहे आपको कुछ भी पसंद है, एनीथिंग, तो आप उसको करना है आपको। बाकी मैं ज़्यादा, मेरे को लगता नहीं है मैं 18 मिनट बोल पाऊंगा आप सबके आगे, क्योंकि मुझे आपको देख देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं सिर्फ छोटा सा सवाल कहूँगा, फिटनेस आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने आप पे आप ध्यान रखो। आप बहुत सारी चीज़ें आपके पास ना, आप मेरे को, अब मैं आपको अपनी जर्नी बताया, तो आपको फिट रहने के लिए आप कुछ मत सोचो कि आपको जिम में जाना है। नर्वस मत करना मुझे वीडियो बनाते हुए, बाद में चाहे बना लेना। तो जब हम जिम जाते हैं ना, तो मैं भी जब पहली बार जिम गया था, मैं भी एक नॉर्मल सा लड़का था 60 kg का, तब मैं जिम गया था, मैं भी लोगों को देख के सोचता था यार ऐसी बॉडी कब बनेगी। लेकिन आपका डेडिकेशन, आपकी मोटिवेशन, आप कुछ भी पा सकते हो। और आपकी लाइन में जब आप कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे आपको कोई भी बनना है, एज अ डॉक्टर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, आपका एम एक होना चाहिए सीधा। तो आपको क्या बनना? मुझे एक एथलीट बनना था, मुझे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो मेरा एक मकसद था सामने सीधा। तो आपके पास 99% आपको ना डिमोटिवेट करने के लिए आएंगे कि आपको इस राह पे नहीं जाना, ये तू क्या कर रहा है, ये क्या करेगा। लेकिन आपका जो एम है, एक मकसद होना, सीधा होना चाहिए, आपको क्या करना है। तो आपको कुछ भी हो, कुछ भी करना चाहते हो वो पा सकते हो आप। वो कहते हैं ना, मैंने सुना है ये कि आपको यूनिवर्स आपकी बातें सुनता है और को रिपीट देता है वो। तो आप जब एक बार बोलोगे ना, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऊपर वाले ने आपको इतनी पावर दी है। तो बॉडी तो एक छोटा सा वर्ड है, आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अपने आप को प्रेफर रखो, अच्छा रखो, और स्वस्थ मस्त रखो, भीड़ से अच्छे बनो। थैंक यू। बस छोटे से वर्ड में खत्म करो।